सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉई एंड अ टीम मेंबर? जब हम एम्प्लॉयज़ को टीम मेंबर कहते हैं तो क्या ये सिर्फ़ उनको खुश करने का एक तरीका होता है या खुद को एक सांत्वना देने का तरीका होता है कि ये टीम है, बट एक्चुअली तो वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं? या एक फ़र्क है? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क है। एम्प्लॉयी एक रोल है कि आप क्योंकि एक आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप वो काम करोगे और उसके लिए आपको ये बेनिफिट्स और पर्क्स मिलेंगे, वो एक एम्प्लॉयी स्ट्रक्चर हो गया। बट टीम एक एटीट्यूड है, एक एप्टीट्यूड है। सो टीम बनना मतलब आपका आपका विजन, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका एम, आपका मिशन अलाइन करता है। पूरा या आधा या थोड़ा, बट अलाइन करता है आपका। देन यू बिकम अ टीम। यू डोंट बिकम अ टीम बाय फोर्स, दैट्स ओनली अ लिस्ट। अगर आप एक टीम की लिस्ट में हो और आप फील नहीं करते हो कि मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मेरा कोई रोल है और मैं अपनी ज़िंदगी का एक कीमती टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो इट बेटर बी वैल्यू फॉर मी एंड फॉर देम। तो it's a list, it's just a list, it's a good list, but it's not a team spirit. So when I come across young people who have all their demands in place, यंग लोगों को सीमिंगली ये पता है कि व्हाट इज़ अ गुड वर्क कल्चर, व्हाट इज़ अ गुड पे रोल, व्हाट इज़ अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, सब चीज़ें का एक सेंस होता है। लेकिन और वो उसको डिमांड करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ साल पहले, शायद जब मैं 20 ईयर्स की थी, तब हमारी नहीं इतनी हिम्मत होती थी बोल पाने की, और इतना आसपास देखा भी नहीं था। कई चीज़ें फील होती थी कि ये ज़्यादा हो रहा है, या दिस इज़ नॉट डन, और दिस इज़ टू टायरिंग, दिस इज़ टू अनफेयर फील होता था। बट फिर भी इतना बोल नहीं पाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के यंगर टीम मेंबर्स बोल पाते हैं, सो दैट्स वेरी वेरी हेल्दी। बट व्हाट इज नॉट ओके इज कि आप ये सोच भी ना पाओ कि जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आपके थॉट्स डेवलप हो रहे हो, उसका सोर्स क्या है। क्योंकि अगर आपका सोर्स सुना सुनाया सा है, लोगों को देख के है, तो आप मतलब उनकी कॉपी हो गए। और अगर आप उनकी कॉपी हो गए तो दैट मीन्स कि आपके सारे वैल्यूज, आपके सारे लाइफ डिसीजंस बिल्कुल उनकी तरह होंगे। यानी कि आपका पास्ट भी उनकी तरह का होगा और आपका फ्यूचर भी उनकी तरह का होगा। पर ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। हर एक जना अलग है। हर एक जने को क्या चीज़ फाइनली मैटर करेगी, क्या चीज़ एंड ऑफ द डे मैटर करेगी, क्या किस चीज़ से स्माइल आती है नहीं आती है, ये डिफरेंट है। इन जनरल ऑब्वियसली ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, आपको आपके पास इनफ पैसे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका फैमिली क्लोज इनफ होगा, निट होगा, आपके पास एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल होगा, तो सबको खुशी होगी, अंडरस्टूड। बट दैट इज नॉट जो कि आप किसी से मांग के बना सकते हो। वो तो आप का बनता है बिकॉज ऑफ एक्शंस, डिसीजंस दैट यू टेक, एंड ऑल्सो जो आपका लक प्ले करता है उसमें। बट व्हाट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द मोस्ट यंगर पीपल टुडे इज, where is their source of expectation coming from? How do they decide what is good enough and what's not good enough? Because मुझे ऐसा लगता है कि to decide that there has to be background, there has to be past, आपने चीज़ें फील करी होती है, एक्सपीरियंस करी होती हैं, और फिर आप ये आर्टिकुलेट कर पाते हो कि दिस इज़ गुड फॉर मी, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस वर्क फॉर मी, दिस डजंट वर्क फॉर मी। बट व्हेन यू आर सो यंग, when you're only like straight out of college, or you've done like probably 5, 6, 7, 8 years of work, it's very very young. It's absolutely just the beginning of any choice making pattern. So when you start articulating and saying this is right, this is not right, some people are mature, some people do have a larger awareness, but largely it is getting influenced by a surrounding. ना सराउंडिंग की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, बट आपका एक ये थोड़ा सा माइनस ज़रूर है कि आप सराउंडिंग से इम्पैक्टफुल तो हो रहे हो, इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है, लेकिन आप वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि इज दिस व्हाट आई रियली वांट। It just becomes overwhelming, overpowering, and it just looks right. So I'll give you an example. um, I'm changing the name, but still to put a human context to it. So I'm talking about Shruti, and I met Shruti at an art fair a few months back, and she like really good work. And I asked her about, what is she planning to do with it? Is she setting exhibitions? And she said, "Nahi, abhi I'm not too clued into what I want to do long term. Abhi मैं paint करती हूँ because I really like to." Perfect, great. And so I asked, "So how much does it cost to make the paintings that you
you make, and where are you sort of funding it from? And she said parents support, and I do some small jobs here and there. So perfect, great. And then I said, why, why don't you, have you ever thought of like taking some full-time job and then pursuing this? And she said, no, I can't divide my mind into two things. Fair enough. Then I said, then what's your plan to grow bigger, to do more on that? And she said that I'm looking for funding, and my art will be able to fund me for that.